बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आला मोहसिन नकवी के शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों, थाने और चिल्ड्रन होम का तवील दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल की नई इमरजेंसी में फिनिशिंग के काम का मुआयना किया। एक्सरे रूम में पुराने आलात और पुरानी फ्लोर टाइल्स देखकर इजहार बरहमी किया। इन दौरों का हवाल जान लेते हैं, सऊद बट हमारे साथ हैं। जी सऊद। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर पंजाब रात गए इससे दौरा जिनका शुरू हुआ और सुबह तक मुख्तलिफ अस्पतालों, थानों और चिल्ड्रन होम का उन्होंने दौरा किया है। सबसे पहले अपने दौरे में सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर नई इमरजेंसी में फिनिशिंग का काम का उन्होंने मुआयना किया। एक्सरे रूम में पुराने आलात और पुरानी फ्लोर टाइल्स देखकर इजहार बरहमी का इजहार करते हुए एक्सरे रूम की हालत और नर्सिंग काउंटर पर AC इंस्टॉलेशन को बेहतर बनाने का उन्होंने हुक्म दिया। बेसमेंट के तामीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के साथ साथ नई इमरजेंसी के लिए जो बेड्स खरीदे गए थे उनका भी मुआयना किया, जबकि हिदायत जारी की कि लिफ्ट जो लगी हुई है इमरजेंसी के अंदर उसको फौरी तौर पर फंक्शनल किया जाए। वज़ीर पंजाब ने नई इमरजेंसी में लेबॉर्ट्री, स्क्रीनिंग एरिया, पैथोलॉजी, एक्सरे और वॉशरूम्स का भी तफसीली दौरा किया और ये इस्तफसार किया कि अभी तक सिर्फ नए बेड्स आए हैं, इमरजेंसी की फिनिशिंग के मुतअद्दिद काम अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। सेक्रेटरी तामीर व मौसलात मौके पर मौजूद थे, उनको फिनिशिंग का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की, जबकि सेक्रेटरी सेहत को भी ये डायरेक्शन जारी की कि फौरी तौर पर इस इमरजेंसी को खोला जाए और लोगों के लिए फाल किया जाए। इसके बाद वज़ीर पंजाब समनाबाद हॉस्पिटल अचानक दौरे पर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स की तादाद कम और मरीज ज्यादा होने पर उन्होंने इजहार बरहमी का इजहार किया। इस अस्पताल में फार्मेसी भी उस वक्त बंद थी जब मरीज और तीमारदार वहां से अपना चेकअप करवाने के लिए घंटे घंटे लगने की जो शिकायत हैं वो दे रहे थे। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी में मरीजों और उनकी तीमारदारों से इलाज मुआवजे के बारे में दरियाफ्त किया और मरीजों ने रात के वक्त डॉक्टर्स की तादाद कम होने की शिकायत की। अस्पताल में CMO, एक मेडिकल ऑफिसर और एक वुमेन मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी पर मौजूद थी, जबकि मरीजों की तादाद काफी ज्यादा थी, जिस पर वज़ीर पंजाब ने इजहार नाराजगी का इजहार किया और मुतलका जो सूबाई वजीर हैं डॉक्टर जावेद इकराम और डॉक्टर जमाल नासिर, उनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचकर उस पूरे अस्पताल का जायजा लेने की हिदायत की। इसके बाद वज़ीर पंजाब थाना समनाबाद अचानक पहुंचे, जहां पर फ्रंट डेस्क पर उन्होंने FIR कटवाई जा रही हैं उसका रिकॉर्ड का जायजा लिया। खस्ता हाल इमारतें, टेंट में मुलाजमीन की रिहाइशगाहें, नाकद सफाई, कमरों में गंदगी और गर्द आलूद फाइलों का रिकॉर्ड देकर वज़ीर पंजाब ने थाने की हालत पर इंतहाई नाराजगी का इजहार किया और मुतलका हुकाम को ये हिदायत जारी की कि इस थाने को फौरी तौर पर खुद मॉनिटर किया जाए और इसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। वज़ीर पंजाब हंजरवाल में मौजूद रिहायशी रहीम बख्श को जो एक शख्स था जिसको गिरफ्तार किया हुआ था। सऊद बट बहुत शुक्रिया। बात करें शहर में डेंगू की सूरत हाल की, तो डेंगू बुखार के हमले जारी हैं और 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 20 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कैंट में डेंगू बुखार के 6 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अलामा इकबाल टाउन, अजीज भट्टी, निश्तर वाघा जोन में डेंगू के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी जाहिर चौधरी, क्या सूरत हाल है शहर में डेंगू की? शहर में डेंगू मच्छर जो है वो सदर बेकाबू दिखाई दे रहा है और बड़ी तेजी के साथ जो केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 20 नए मरीजों की तस्दीक हुई और कमोबेश शहर के तमाम इलाकों से जो केसेज हैं वो मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें जो तदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ शहर में जो मच्छरों की अफजाइश है वो खौफनाक हद तक जो है वो बढ़ चुकी है और रोजाना की बुनियाद पे जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो लार्वा मिल रहा है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 1080 मकामात पे लार्वा डिटेक्ट किया गया और उसको सल्व किया गया, लेकिन ये तादाद जो है वो कम नहीं हो पा रही और इसको अब रोकने में जो है वो ज़िली शोबा सेहत और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है वो नाकाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये तमाम मैयत लिए जाने थे उस वक्त शायद इस तरह जो है वो स्टेप्स नहीं लिए गए थे और उस तरह जो है वो लार्वा साइडिंग और सर्विलेंस नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से इस वक्त शहर डेंगू वायरस की लपेट में दिखाई दे रहा है। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात हुई। वज़ीर आला का जिम्मेदारियां संभालने पर बरतानवी हाई कमिश्नर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक में तालीम, सेहत, सकाफत, अफसरान की ट्रेनिंग में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। सऊद बट इस हवाले से हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी सऊद। जी, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने आज मुलाकात की है। वज़ीर मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में उनको अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने पर
ख्वाहिशात नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बरतानिया और हुकूमत पंजाब के दरमियान तालीम, सेहत, सकाफत, अफसरों की ट्रेनिंग और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। खुसूसी तौर पर सानिया जड़ामाला के हवाले से भी जो मामला थे उन पर बातचीत की गई है। जड़ामाला को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या करार दिया निगरान वज़ीर पंजाब ने और ये बताया कि पंजाब हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुल्ज़मान समेत दीगर शरपसंदों को गिरफ्तार किया है। 5 चर्चेस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए हैं, जबकि दीगर गिरजाघरों की बहाली का काम तेजी से जारी है। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि तारीख में पहली मरतबा एक चर्च के अंदर पंजाब काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतासिरीन के लिए 20 लाख रुपए फी किस्त माली इमदाद की मंजूरी दी गई। 60 से ज्यादा मुतासिरीन को माली इमदाद दी जा चुकी है, जबकि दीगर जो माली इमदाद के मुंतजिर हैं उनको भी चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स ने मसीह बिरादरी के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जामिया हिकमत अमली बनाई जाएगी। बरतानवी कमिश्नर ने सानिया जड़ामाला पर पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मुस्बत किरदार को सराहा है, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर चीफ सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट हमारे साथ तफसीलन आगाह कर रहे थे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट बनी सिटी एट 10 की मेहमान। लाहौर के खानों, सकाफत और शहरियों की तारीफ की। जेन मैरियट ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ऑफिस का तफसीली दौरा भी किया और न्यूज़ स्टूडियोज़, न्यूज़ रूम का मुशाहिदा किया। डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुर्रम कलीम, डायरेक्टर ऑपरेशन मुईज़ मीर और असाइनमेंट हेड ज़ैनुल आबिदीन समेत दीगर सीनियर स्टाफ मेंबरान ने उनको ब्रीफिंग दी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट बनी आज सिटी एट 10 की मेहमान और लाहौर के खानों, सकाफत और शहरियों की तारीफ की। My second visit to Lahore. I was here in 2018 for a work trip, and I'm delighted to be back here in 2023 for another work trip. But the problem is I've spent the last 48 hours in meeting rooms, being hosted by people and in hotels, so I haven't seen much of Lahore yet. But this weekend I'm really looking forward to getting out there and exploring. I can see from the windows of my car the bustling streets, the dynamism, and I'm really looking forward to experiencing that myself this weekend. Oh, so as I say, hopefully I'll get out this weekend and see a bit of Lahori culture. I studied history, so there's sort of the long history from the Mughals to colonialism to modern day. I'm really looking forward to going to the fort and the mosque, the Wazir Khan tomb. And going to see the famous Wagga ceremony as well. Did you visit Masjid Lahore? So over the weekend I will be able to. My second. तो आज बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट सिटी एट 10 की मेहमान बनी। उनकी जानिब से क्या कहा गया वो आपने सुना। उन्होंने लाहौर के खानों, सकाफत और शहरियों की भी तारीफ की। साथ ही साथ उनकी जानिब से सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ऑफिस का तफसीली दौरा किया गया है और न्यूज़ स्टूडियोज़, न्यूज़ रूम का उन्होंने मुशाहिदा किया। डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर, डायरेक्टर प्रोग्राम खुर्रम कलीम, डायरेक्टर ऑपरेशन मुईज़ मीर और असाइनमेंट हेड ज़ैनुल आबिदीन समेत दीगर सीनियर स्टाफ मेंबर्स थे जिन्होंने उनको ब्रीफिंग दी और ऑफिस का तफसीली दौरा कराया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट बनी सिटी एट 10 की मेहमान। लाहौर के खानों की उनकी जानिब से तारीफ़ की गई। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ की सकाफत को सराहा है, शहरियों की भी खूब तारीफ़ की है और जेन मैरियट ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ऑफिस का तफसीली दौरा किया है। न्यूज़ स्टूडियोज़, न्यूज़ रूम का मुशाहिदा भी किया है। डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर इस मौके पर मौजूद थे। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुर्रम कलीम भी मौजूद थे। डायरेक्टर ऑपरेशन मुईज़ मीर और असाइनमेंट हेड ज़ैनुल आबिदीन समेत दीगर सीनियर स्टाफ ने उनको ब्रीफ दिया और उन्होंने एक तफसीली का ऑफिस का तफसीली दौरा किया और न्यूज़ स्टूडियोज़ देखा। साथ ही साथ न्यूज़ रूम का भी मुशाहिदा किया। नई अमेरिकी काउंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस लाहौर पहुंच गईं। हर एक्सीलेंसी क्रिस्टन के हॉकिंस ने आज से ऑफिस काउंसलर जनरल लाहौर का चार्ज संभाल लिया है। विलियम के मैकनॉल की जगह क्रिस्टन के हॉकिंस काउंसल जनरल की खिदमात सर अंजाम देंगी। मैं सुबह पंजाब के लोगों के साथ काम करने के लिए मुंतज़िर हूँ। क्रिस्टन के हॉकिंस की जानिब से ये कहा गया है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। उनकी जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। तो नई अमेरिकी काउंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस आज लाहौर पहुंच गई। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि महकमा मौसमियात ने आज 50% बारिश बरसने की पेशगोई की है और लाहौर में फ़िज़ाई आलूगी की शरह में कमी हुई है।
कोमल असलम हमारे साथ हैं, मौसम का मजीद अहवाल हम उनसे जान लेते हैं। जी कोमल, बताएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है? मौसम के हवाले से बात की जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज लाहौर में 50% बारिश बरसने के इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। यानी कि अच्छी खबर तो है शहरियों के लिए, अगर बारिश बरस जाती है तो कुछ देर के लिए सही, लेकिन शहरी सुख का सांस ज़रूर लेंगे। इसी तरीके से बात की जाए लाहौर के करंट मौसम के हवाले से तो मौजूदा जो है वो शहर लाहौर पर बादलों का बसेरा नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो सूरज की सख्तियाँ भी महसूस की जा रही हैं। सूरज खुद तो जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसकी गर्मी और तपिश है वो हमें अच्छी खासी महसूस हो रही है। इसी के साथ साथ बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर लाहौर के आसमान की तरफ अगर हम आंखें उठा कर देखें तो हम देख सकते हैं कि शहर लाहौर के आसमान पर जो है परिंदे उड़ान भरे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लाहौर शहर में चंद बूंदें पड़ें और मज़ीद जो है वो लाहौर की फ़िज़ा बेहतर हो और बेहतरी के साथ जो है वो शहर लाहौर के परिंदे इस फ़िज़ा को एंजॉय कर सकें। वहीं पर हम बात करते हैं जहाँ पर शहरियों को गर्मी लगती है और इस वक्त जैसा कि हम महसूस कर सकते हैं कि हवाओं का सिलसिला मुकम्मल तरीके से साकिन महसूस हो रहा है। इस वजह से तपिश जो है वो अच्छी खासी बढ़ चुकी है और शहरी गर्मी से सताए मारे भी नज़र आ रहे हैं। यूँ तो बादल बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हम महसूस करते हैं कि बादल तो हैं लेकिन हवाएँ नहीं हैं और हवाएँ ना होने की वजह से गर्मी में इजाफा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो शहरी लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है कि शहर लाहौर में इस वक्त मौसमी सूरत हाल जो है वो काफ़ी मिली जुली है। कभी जो है वो बादलों की वजह से शुक्रिया कोमल से हमारे साथ ही और तफसीलन मौसम का हवाल बता रहे थे। हाँ, और अभी आपको बताएं कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बढ़ती हुई कीमतें, डीलर्स परेशान हो गए। डीलर और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत लाइसेंस हासिल करने वालों ने लाइसेंस मनसूख करा दिए। अली साहिया हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी अली साहिया, आगाह कीजिएगा। मोटरसाइकिल और गाड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत जिन डीलर्स की जानब से लाइसेंस लिए गए थे अब वो मनसूख करवाना शुरू हो गए हैं। महकमा एक्साइज की जानब से सहूलत दी गई थी कि जो भी गाड़ी या मोटरसाइकिल शोरूम से ख़रीदी जाए और वहीं पे रजिस्टर्ड की जा सकती है, इसके लिए मामूली सर्विस चार्जेस रखे गए थे। इसी हवाले से हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट सफ़ीर अब्बास से, उनसे पूछेंगे। सर बताइएगा, अब तक कितने लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं और क्या फ़ीस दी जाती है और इनका तरीक़ाकार क्या है और क्या वजूहात हैं कि इतने बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन में भी कमी आई है और लाइसेंस भी मनसूख हो रहे हैं? जी सही साहब, थैंक यू वेरी मच। इसमें सर ये है कि हमने तो आवाम की सहूलत के लिए डीलर्स के एंड पे उनको ये सहूलत दी थी कि आप गाड़ी जो है ना वो रजिस्टर करा के शोरूम से बाहर निकालें। तो इस सहूलत का फ़ायदा पिछले को 5 साल से आवाम उठा रही थी। अभी चूँकि प्राइस हाइक मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका जो है वो मोटरसाइकिल के ख़रीदार हैं या छोटी गाड़ी के ख़रीदार हैं। तो मोटरसाइकिल की कीमतों के बढ़ने की वजह से अब हमारे पास कैंसलेशन के लिए जो है ना वो लाइसेंस की कैंसलेशन के लिए लोग मूव कर रहे हैं एप्लीकेशन। तो अब तक हम 126 में से तकरीबन को 10 लाइसेंस कैंसिल कर चुके हैं और इसकी मेन वजह जो है ना वो प्राइस हाइक है। लोगों की बाइंग पावर इतनी नहीं रही कि वो मोटरसाइकिल को ख़रीद सकें और इसमें फ़ीस जो है वो मामूली सी है। कोई 500 रुपये सर्विस चार्जेस हैं उनके मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन के और बाकी कोई 2000 रुपये उनके गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के सर्विस चार्जेस हैं। तो इन सब के बावजूद भी आवाम पे चूँकि बहुत ज़्यादा महंगाई का बोझ है तो ख़रीदार मार्केट में नहीं है, तो बिज़नेस लोगों का मुतासर हो रहा है इससे। भाई जैसा कि आपने सुना कि हमें बता रहे थे डिप्टी डायरेक्टर सफ़ीर अब्बास के जो कैपेसिटी है ख़रीदारी की उसमें कमी आई है 30%। बहुत शुक्रिया अली साहिब। टाउनशिप ब्लॉक 12, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजरों और मकीनों का एहतजाज। ताजरों ने बिजली की कीमत में जालिमाना इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल कर दी। हाथों में प्लेकार्ड्स थामे मुजाहिरीन की निगरान वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रुमेल इलियास से बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टाउनशिप के मकीन और ताजर बिजली की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज है, जबकि टाउनशिप 12 ब्लॉक के ताजरों ने आज शटर डाउन हड़ताल भी कर रखी है। मुजाहरे में शरीक जो मकीन और ताजर हैं उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है वापडा के खिलाफ और वफाकी हुकूमत से यह मुतालबा किया जा रहा है कि 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ फ्राहम किया जाए। बिजली की कीमत में इजाफे पर शहरियों का क्या कहना है, ये इनसे बात करके जानते हैं। बताइएगा जी, 5 रुपये 40 पैसे मजीद इजाफा कर दिया गया है। इस माह जो बिल आए हैं वो भी इस कदर ज्यादा बिल अदा करना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से ये नई नवीन हुकूमत आई है इन आते साथ तापा तोड़ बम गिराने शुरू कर दिए हैं।
बिजली के बिल में पहले इजाफा हो चुका था, मजीद इजाफा कर दिया गया। कहीं पेट्रोल पंप गिराए जा रहे हैं, कहीं बिजली के पंप गिराए जा रहे हैं। यकीन मानिए आवाम परेशान है, बहुत परेशान है, भूखों मर रहे लोग खाने को नहीं है। लोग कर्जे लेके, औरतें यकीन कर्जे लेके, सूल लेके, यकीन माने बिजली के बिल जमा कराने कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग जो है वो कर्ज लेकर बिल अदा कर रहे हैं। खातीन घरेलू सामान और जेवरात बेचकर बिल अदा कर रही हैं। बुजुर्ग शहरी एक और यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करके जानेंगे कि इनका क्या कहना है। बताइएगा जी, आप क्या कहेंगे? रुमेल हमारे साथ थे और एहतजाज का हवाल बता रहे थे। नशे के आदी अफराद के मंसूबा रोशन घर को बंद करने का ये मामला है। सोशल वेलफेयर ने हाथ खड़े कर दिए। सोशल वेलफेयर ने रोशन घर को मुकम्मल आउटसोर्स करने की सिफारिश कर दी। जराए का मजीद क्या बताना है, सऊद भर से जानेंगे। जी सऊद। जी बिल्कुल, नशे के आदी अफराद के लिए जो एक नया मनसूबा बनाया गया था रोशन घर, जिसका वज़ीर आला पंजाब ने खुद किया था, उसको बंद करने के बाद अब सोशल वेलफेयर ने अपने हाथ मुकम्मल तौर पर खड़े कर दिए हैं और रोशन घर को आउटसोर्स करने की सिफारिश पेश करती है। जरा के मुताबिक रोशन घर की बिल्डिंग साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट भी आउटसोर्स करने के हवाले से जो सिफारिशात हैं वो तैयार की गई हैं। रोशन घर में स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज को भी आउटसोर्स किया जाएगा, ऐसा जराए कंफर्म कर रहा है। जरा के मुताबिक जो नशे के आदी मरीज होंगे जिनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन के बाद ही उनको रोशन घर के हवाले किया जाएगा, ताकि वो रोशन घर में अपनी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम कर सकें और उनकी तबीयत वहाँ पे नासाज ना हो। डिटॉक्सिफिकेशन का अमल जिना अस्पताल में मुकम्मल, जबकि स्किल डेवलपमेंट का काम थर्ड पार्टी करेगी, ऐसा जो सिफारिशात वो तैयार की गई हैं। 10 रोज कबल इस रोशन घर का रायमंड में इफ्तिताह किया गया था और सोशल वेलफेयर के रोशन घर से जो 90 वहाँ पर ज़ेरे इलाज थे, 40 नशे के आदी अफराद। बहुत शुक्रिया। बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इदारे लाहौर चैम्बर का इलेक्शन होगा या नहीं, शहर की कारोबारी बरादरी और लाहौर चैम्बर के तमाम बड़े ग्रुप्स तजब्जुब का शिकार हो चुके हैं। इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाई की सुनवाई 5 अक्टूबर मुकर्रर है। लाहौर चैम्बर 29 सितंबर को इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी कर चुका है। शहजाद खान अब्दाली से बात करेंगे। जी शहजाद। आज बिल्कुल शहर की बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इदारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से ताजर बरादरी, सनती बरादरी और लाहौर चैम्बर की सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम छोटे बड़े ग्रुप्स तजब्जुब का शिकार हैं और अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि लाहौर चैम्बर के और बाकी जो ज़िले चैम्बर्स हैं उनके इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि जो इस केस की हेयरिंग है वो 5 अक्टूबर को होगी, लेकिन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दीगर चैम्बर्स भी इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर चुके हैं। लाहौर चैम्बर की जानब से जो इंतखाबी शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक 29-30 सितंबर को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन होंगे और इसके अलावा जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं उन्होंने भी अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है, जिनमें प्या फाउंडर अलायंस की जानब से भी इंतखाबी कैंपेन के लिए कमर कस ली गई है और इस हवाले से फाउंडर के नए मुंतखब होने वाले चेयरमैन मियां मिसबाह रहमान ने प्याफ के साथ मिलकर जो है वो स्ट्रेटजी इस हवाले से तरतीब दे दी गई है और मार्केटों और बाज़ारों के विज़िट के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। इसके साथ साथ पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप की जानब से अपने इंतखाबी कैंप ऑफिस का इफ्तिताह उर्दू बाज़ार में किया गया ताकि अंदरून शहर की मार्केटों में वहाँ से इंतखाबी कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सके। इस तरह मियां शफकत गुल प्याफ और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट भी मैदान में हैं और इस हवाले से ताजर बरादरी अभी हतमी तौर पर इस बात का भी इंतज़ार कर रही है कि ये चीज़ वाज़ेह हो जाए कि चैम्बर इंतखाबात होंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।